बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2 को। अच्छा, हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 7 का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 7.1 में हमने देखा था फैक्टोरियल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन को। तो परम्यूटेशन होती क्या है बेसिकली, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। आपने ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से अरेंज करना है जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, किस तरह से ऑर्डर मैटर करता है, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे कि आपके पास ABC है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं ABCD अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर मैं A को पहले लिखूं, A के बाद मैं D को लिख लूं, D के बाद मैं B को लिख लूं, B के बाद मैं C को लिख लूं, क्या ये ऑर्डर बन रहा है? ये एक ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर है। तो ABC को अरेंज करते हुए ऑर्डर अरेंजमेंट चाहिए होती है, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। या एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप जब पेपर्स देने जाते हो, जब आपके बोर्ड के पेपर्स होते हैं स्पेशली, तब आपको रोल नंबर वाइज बिठाया जाता है। आपको एक रोल नंबर असाइन किया जाता है, आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है, उसके अकॉर्डिंग जाके आप अपनी सीट्स देखते हो, वहाँ पे बैठते हो। तो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल ए का नंबर है, रोल नंबर है 102, ए का है 107, ठीक है, तो 102 के बाद 107 बैठा हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता। 102 के बाद 103 आएगा, फिर 104 आएगा, फिर 105, 6 और फिर जाके 107 आएगा। यानी कि आपको ऑर्डर्ड फॉर्म में बैठना पड़ता है। तो परम्यूटेशन का क्या मतलब हुआ, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑर्डर मैटर्स, जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। अब इसका फार्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंट हम इसको इस तरह से करते हैं NPR, ठीक है। और R हमेशा N से या तो छोटा होगा या N के इक्वल होगा। R क्या होगा, या तो N से छोटा होगा या N के इक्वल होगा। N टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। फिलहाल मैं जस्ट इसका फार्मूला लिख रही हूँ। NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है परम्यूटेशन का, ठीक हो गया। N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। अब इसी फार्मूला को यूज़ करके हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है एवेलुएट द फॉलोइंग, तो इसको यहाँ से करते हैं इरेज और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकी चीज़ें भी समझ आती जाएंगी कि हमने किस तरह से करना है, किस तरह से हम ऑर्डर फॉर्म में देखेंगे अरेंजमेंट्स को, और ये हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो इसका पहला पार्ट है 10P5, ठीक हो गया। अच्छा, इसको पहले एज इट इज़ लिखोगे 10P5, ये आपका क्वेश्चन है। अब फार्मूला क्या था, साइड पे आपने फार्मूला का रेफरेंस देना है। फार्मूला था आपके पास NPR, यहाँ पे साइड पे मैं रेफरेंस दे रही हूँ, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पे N क्या है 10, R क्या है 5, तो N की जगह पे 10 रखोगे, R की जगह पे 5 रखोगे, तो देखते हैं क्या आता है आपके पास। यहाँ से N की जगह पे आपने रखना है 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। 10 माइनस 5 क्या बन जाएगा 5, तो इसको ओपन करते हैं 5 तक। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि नीचे भी हमारे पास 5 फैक्टोरियल ही आना है। यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3024। आपने इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 2 विच इज़ 5P2। यहाँ पे भी आपने फार्मूला ही लगाना है। सो 5P2 इज इक्वल टू N फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको यहाँ तक ही रहने देना है क्योंकि नीचे भी 3 बनेगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 4s आर 20 एंड दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने परम्यूटेशन का एक फार्मूला याद रखना है विच इज N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। ऊपर वाला N है, नीचे वाला R है, N माइनस R करना है, ऊपर N फैक्टोरियल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इस तरह तो आपने प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी ले सकते हो अगर आपको MCQs में सॉल्व करना पड़े, या नेक्स्ट जब हमारे पास लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे परम्यूटेशन लेने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 10P5 लिखा हुआ है, पहले 10 लिखोगे, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करोगे, जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है ना इसके ऊपर लिखा हुआ है NPR, इसको प्रेस करोगे शिफ्ट प्रेस करने के बाद, तो यहाँ पे P लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट आप लिख दो 5,
10p5, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 30240। आपको ये सारा का सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ किसके लिए है? MCQs के लिए, या जब आपने अपना आंसर वेरीफाई करना हो कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं, तब आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो कि इस तरह से है। या जब लेंथी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम ये सारा करने की बजाय डायरेक्ट भी कर सकते हैं 10p5 और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 7p7। तो 7p7 किसके इक्वल आएगा? आपने फार्मूला याद रखना है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है? 7, तो 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, आपने सिंपली 7 फैक्टोरियल ही लेना है। इसको मैं ओपन करके लिख लेती हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 एंड × 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। आप सिंपली कैलकुलेटर पे 7 फैक्टोरियल ले लो, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपने लिखना है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने इस तरह से लिखना है, लेकिन ये सारा ऐसे करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल लिखो, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040 और आपका आंसर आ जाएगा 5040। ठीक हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, विच इज 10p3। अच्छा, 10p3 किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे n क्या है? 10, सो 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 10 माइनस 3 7 के इक्वल होता है, तो इसको हम 7 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। क्या आ जाएगा? 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दो। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आ जाएगा 720 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जैसे आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है 7p7, तो इसको मैं डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल भी लिख सकती थी। इन क्वेश्चन में आपने नहीं करना, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चीज़ है। जैसा कि अगर यहाँ पे हो ना npn, तो वो n फैक्टोरियल के इक्वल ही आता है। ठीक है, जब r n के इक्वल हो जाए तो n का फैक्टोरियल ही लेना है आपने। अब ये किस तरह से, जैसे आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है, यहाँ पे n की जगह 7 था, r की जगह भी 7 था। 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, और 0 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल होता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आंसर आपने यहाँ पे देखें अगर, तो 7 फैक्टोरियल का ही लिखा है, 7 फैक्टोरियल का ही आंसर 5040 आया है। जब npn की फॉर्म बनती है तो आप इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये आपके आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। इसका पार्ट नंबर 1 है np3 इज इक्वल टू 504। इस क्वेश्चन से आपने n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो देखते हैं किस तरह करेंगे। सो यहाँ पे है np3 इज इक्वल टू 504। आपने इसका फार्मूला ओपन करना है। npr किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504। इसको मैं अब ओपन करूंगी तो क्या बनेगा? n के बाद क्या आता है? n माइनस 1। आपने हर डिजिट में से, हर नंबर में से 1 माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? n के बाद n माइनस 1, इसमें से 1 माइनस करोगे n माइनस 2 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे n माइनस 3 आ जाएगा, और यहीं तक आपने रोक देना है क्योंकि नीचे भी n माइनस 3 है। तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 × 8 × 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास 504 ही आएगा। यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया? n × n माइनस 1 × n माइनस 2 इज इक्वल टू 9 × 8 × 7 है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9, ठीक है, माइनस 0 कर लो या ऐसे ही रहने दो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट इसको, बल्कि इसको एज इट इज ही रहने देते हैं बिकॉज n लिखा हुआ है दूसरी साइड पे, तो ये ऐसे ही ठीक है। 9 और साथ में इसको हम लिखते हैं 9 माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है 9 माइनस 2। ठीक है, 9 को मैंने एज इट इज रहने दिया, 8 को लिख दिया 9 माइनस 1, 7 को लिख दिया 9 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है? n, और इसकी जगह आ रहा है 9। n माइनस 1 9 माइनस 1, n माइनस 2 9 माइनस 2। अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है? 9 आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आपके पास n की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, और यही वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। सबसे पहले इसको एज इट इज लिखते हैं। 15pn इज इक्वल टू 15, 14, 13, 12 और 11। अच्छा, इसका फार्मूला ओपन करना है। n क्या है? 15 और r क्या है? n। सो n फैक्टोरियल यानी कि 15 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 15 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये सब एज इट इज 15, 14, 13, 12 और 11, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपने क्या काम करना है? इन सब को इक्वल के इस साइड पे ले आके डिवाइड करना है और इसको इक्वल के उस साइड पे लेके जाना है।
15 फैक्टोरियल को ओपन कर रही हूँ तो आ जाएगा 15 इंटू 14, 14, 13, 12, 11 और मैं इसको 10 फैक्टोरियल तक छोड़ रही हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 14, 13, 12 और 11। इसको मैंने 10 फैक्टोरियल तक क्यों ओपन किया, ताकि ये सारे नंबर्स मेरे पास इन नंबर से कैंसिल हो जाएं। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 15 माइनस n फैक्टोरियल। अब ये सारे नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 11 11 से, 12 12 से, 13 13 से, 14 को 14 से काटना है, 15 को 15 से काटना है, तो यहाँ पे पीछे बचेगा 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 माइनस n फैक्टोरियल। अब इन दोनों का फैक्टोरियल है तो हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखते हैं यहाँ से आपके पास आंसर इसका क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू 15 माइनस n। आपने बस ये समझ लेना है कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, लेकिन बेसिकली हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n को इक्वल के ही साइड पे ले आओ ताकि प्लस हो जाए और 10 को इधर ले जाओ, तो n इज इक्वल टू 15 माइनस 10। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 और यही आपने फाइंड करनी थी। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। तो पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं, NP5। रेशो को मैं डिवीजन में लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं डिवीजन लिख रही हूँ, डिवीजन में लिखा जा सकता है रेशो को, तो यहाँ पे आ जाएगा n-2p2 इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 1। ओके हो गया। अब इनके फार्मूलाज ओपन करने हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे आएगा ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n क्या है, n माइनस 2, r क्या है 2, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2, ये n आ गया और साथ में माइनस r यानी कि माइनस 2 करना है, उसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540 को डिवाइड करो 1 से, आंसर क्या आएगा आपके पास 540, तो यहाँ पे आ गया 540। अब आपने इस डिवीजन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो चीज़ें उल्ट हो जाती हैं। ये वाला n फैक्टोरियल एज इट इज़, n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन में जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर, और ये वाला n माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540। अब आपने इसको भी ओपन करना है और इसको भी ओपन करना है। इसको ओपन करना है तो क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 यहाँ तक इनफ है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब ये क्यों कर रहे हैं आपको नेक्स्ट समझ आएगी स्टेप में। n माइनस 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n माइनस 4, फिर माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 5 और यहाँ तक इनफ है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये काम मैंने क्यों किया था, ताकि n माइनस 2 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकूँ, और यहाँ पे n माइनस 5 फैक्टोरियल आ रहा है, तो इस n माइनस 5 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकूँ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 540 एज इट इज़। फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, n इंटू n माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा n माइनस 4, ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 540 है, तो 540 को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 9 इंटू 6, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपने क्या लिखा है इसको 10 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 9 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो ये वाला 10 एज इट इज़ आ जाएगा। इस 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकती हूँ, ये वाली फॉर्म बन गई। इस 6 को मैं 10 माइनस 4 लिख सकती हूँ, ये वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। 10 माइनस 4, 10 माइनस 1 और 10, 9, 6 और 10 ही बनेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करूँ तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 10 आ रही है, तो यहाँ पे आपने पहले स्टेटमेंट लिखनी है कंपेयरिंग बोथ साइड्स, पहले स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 के इक्वल, और यही आपने फाइंड करनी थी। ये था आपका पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट, आगे इसके पार्ट्स गिवन है। इसका पहला पार्ट है एन पी आर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 पी आर माइनस 1। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी लिखते हैं राइट हैंड साइड और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड, और वो किसके इक्वल है, n इंटू n माइनस 1
पी आर माइनस वन, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये वाला n एज इट इज़ आएगा, ये आपने फार्मूला ओपन करना है परम्यूटेशन का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल और n की जगह पे क्या है n माइनस वन, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या आता है n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे, n माइनस आर का फैक्टोरियल यानी कि n माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब माइनस साइन को यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन है, ठीक है, यानी कि n माइनस आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस वन माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन, यहाँ पे गलती नहीं करनी, इसको माइनस वन नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वन माइनस वन से कैंसिल होगा, तो पीछे क्या बचेगा n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, ये टर्म बन गई। अच्छा, इससे नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना n फैक्टोरियल, n के बाद क्या आता है n माइनस वन, फिर n माइनस वन टू सॉरी n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, फिर n माइनस फोर, तो यहाँ पे n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है, इट मीन्स इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर गौर करें तो ये किसके इक्वल होता है, एन पी आर के इक्वल होता है। फार्मूला था आपके पास एन पी आर का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा ही है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n पी आर जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और एंड पे आप लिख दोगे प्रूव्ड। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये था आपका पार्ट नंबर वन। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर टू, इस पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, बल्कि इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पे n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। सिंपली इनके फार्मूलाज ओपन करने हैं, तो यहाँ पे है n क्या है n माइनस वन, तो आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस r, और r के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस वन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, और r इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने इसके साथ में लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको अरेंज कर लेते हैं n माइनस आर माइनस वन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसका फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और यहाँ पे आएगा प्लस r इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या आ जाएगा n माइनस आर, बल्कि इसको ज़रा सीधा करके लिखते हैं, प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इस टर्म को मैंने ओपन करना है, इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी n माइनस आर, और हम एक इसमें से माइनस करते होते हैं, वन को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब कुछ एज इट इज़ आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस r इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, ये टर्म बनेगी। n माइनस आर पहले एज इट इज़, उसके बाद यहाँ पे आएगा n माइनस आर माइनस वन और इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। हमने सिंपली क्या किया, वन को इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट डिजिट आएगा, इससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें से वन को आपने माइनस करना है और आगे करते जाना है। तो मैं यहाँ तक इसको रोक दूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल ही बन रहा है। अब देखिए, दोनों में n माइनस वन फैक्टोरियल भी है और इन दोनों में n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल भी है, तो इन दोनों में से मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, तो ये कॉमन ले लूँगी, पीछे क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को ले लें कॉमन, ठीक है, इसको ले लिया कॉमन, इसकी जगह पे बच जाएगा वन और इसकी जगह क्या बचेगा, इधर आ जाएगा वन और प्लस यहाँ पे बचेगा ऊपर r और नीचे n माइनस आर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, ये एज इट इज़ रहेगा n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और अंदर क्या आ जाएगा, n माइनस आर आ जाएगा एलसीएम, n माइनस आर आ गया एलसीएम, ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा n माइनस आर और ये वाला प्लस r एज इट इज़, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये क्या आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा n और डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल और साथ में क्या आ जाएगा n माइनस आर। अगर इनको मैं अरेंज करके लिखूं, n को पहले लिख दूं और n माइनस वन फैक्टोरियल को बाद में लिखूं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बनेगा n फैक्टोरियल, बिकॉज n के बाद क्या आता है n माइनस वन,
डिवाइडेड बाय, इसको पहले लिख लेते हैं n माइनस आर और उसके बाद n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये मेरे पास n माइनस आर का फैक्टोरियल बन रहा है बिकॉज इससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी उसमें हमने 1 को माइनस करना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल होता है n पी आर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n पी आर जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। ये था आपका पार्ट नंबर 2 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। अब क्वेश्चन में वो आपको क्या रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि हम इन लेटर्स को यूज़ करके जो आपको फॉलोइंग वर्ड्स गिवन हैं इनके लेटर्स को यूज़ करके हम मज़ीद कितने वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग ऑल लेटर्स, सब के सब लेटर्स को यूज़ करना है व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड, जबकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि पी रिपीट नहीं होना चाहिए, वाई रिपीट नहीं होना चाहिए, टी एच ओ एन, इनमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको वर्ड्स गिवन है पाइथन, नेटवर्क और कंप्यूटर, ठीक है। अब इन वर्ड्स के लेटर आपने देखने हैं, इन लेटर्स को यूज़ करके हम मज़ीद कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो चीज़ आपने फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो कि आपको एक वर्ड में गिवन है। तो यहाँ पे आप लिख लो, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ लेटर्स लिख रही हूँ, टोटल लिखने की इतनी जगह नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वो कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 6। आपने इसमें से यूज़ कितने करने हैं यूजिंग ऑल लेटर्स, ठीक है। ये आपको टोटल नंबर बताता है n के बारे में और जो लेटर्स आप यूज़ करते हो वो बताता है r के बारे में। सो नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड, नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड वो कितने हैं वो भी 6 हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन का फार्मूला लगाना है विच इज़ NPR, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6P6, यही बनेगा ना, क्योंकि n भी 6 है, r भी 6 है, तो ये आ जाएगा 6P6 विच इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के एंड पे कि अगर NPN की फॉर्म होगी तो आप उसको n फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि n और r दोनों इक्वल हैं, तो 6P6 को मैंने लिख दिया 6 फैक्टोरियल। तो इसको करते हैं यहाँ से इरेज। अच्छा, अब ये किसके इक्वल आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपने लिखना ज़रूर है, लेकिन कैलकुलेटर पे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1 करते रहो। डायरेक्ट आपने 6 का फैक्टोरियल ले लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। लिखने के लिए आपने काम ज़रूर करना है, लेकिन कैलकुलेटर पर टाइम वेस्ट करने के लिए काम नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास नेटवर्क। अब इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं वो लिखते हैं पहले, नंबर ऑफ़ लेटर्स, और वो है इसमें 7, ठीक है। और नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड, नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड वो कितने हैं 7 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7P7 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। लिखने के लिए आप जरूर लिखोगे 7 6 5 4 3 2 1, लेकिन कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है डायरेक्ट 7 का फैक्टोरियल लेना है। 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040, तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 5040। नेक्स्ट वर्ड है कंप्यूटर। इसमें भी नंबर ऑफ लेटर्स लिखने हैं पहले, नंबर ऑफ लेटर्स आता है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेटर्स, और वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8। इसी तरह आपने लिखने हैं नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड, नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड वो भी कितने हैं 8, सारे के सारे आपने करने हैं, तो आ जाएगा 8P8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, यानी कि 8 7 6 5 4 3 2 1। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 8 फैक्टोरियल लेना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 40320। आंसर आया है 40320। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम, कि आप कितने सिग्नल्स दे सकते हो यूजिंग 6 फ्लैग्स, जबकि सारे के सारे फ्लैग्स का कलर क्या है डिफरेंट है, यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम, 2 ही फ्लैग्स को आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ टोटल फ्लैग्स या टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, ठीक है। वो कितने हैं 6 हैं। अच्छा, फ्लैग्स आपने यूज़ कितने किए हैं वो किए हैं 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज्ड, वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल। अब 6 क्या है टोटल नंबर है तो n होगा, और जो यूज़ किए हैं वो क्या होगा r होगा। तो आपने फार्मूला यहाँ पे लगाना है, ये क्या बनेगा 6
P2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 30। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज्ड एट अ टाइम। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं बाय यूजिंग 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जबकि हम कोई भी नंबर्स फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि 2 फ्लैग्स यूज़ हुए हैं, यहाँ पे हम कोई भी फ्लैग्स का नंबर यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से कोई भी। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, पाँचों के पाँचों का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 2 फ्लैग्स का फाइंड किया था, यहाँ पे जब 1 लेंगे, जब 2 लेंगे, 3 4 और 5 फ्लैग्स लेंगे, सबके सबका फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स इज इक्वल टू 5। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये लिखनी है स्टेटमेंट साथ में, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग, ठीक है, यूजिंग 1 फ्लैग। इसी तरह नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स, ठीक है, यूजिंग 2 फ्लैग्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, ठीक है। इसी तरह 4 फ्लैग्स और फिर 5 फ्लैग्स। आपने 1 2 3 4 5 सारे के सारे फ्लैग्स जब यूज़ होंगे आपने इनको फाइंड करना है। अब उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, फार्मूला भी यहाँ पे लिखोगे, ये क्या बनेगा, नंबर्स ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग, टोटल लिखने हैं n की जगह पे 5p1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5p2, इसी तरह 5p3, 5p4 एंड 5p5। चाहो तो इसको सॉल्व करो प्रॉपर, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसके आंसर्स भी लिख सकते हो, इन सब के आंसर्स 5p1 का 5p2 का, इसको करके देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ यहाँ पे, 5 शिफ्ट दबाओगे, यहाँ पे आ जाएगा p और साथ में आ जाएगा 1, इसका आंसर आएगा आपके पास 5, ठीक है। इस तरह देन 5p, किधर गया p और यहाँ पे 2, इसका आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह 5p3, तो 5p3 आंसर आ जाएगा 60। इसी तरह 5p4 आंसर आ जाएगा 120, और इसी तरह 5p5 आंसर क्या आ जाएगा 120, ठीक है। 5p4 का आंसर भी 120 आया है और 5p5 का आंसर भी आपके पास 120 ही आया है। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपने फाइंड करने हैं, यानी कि यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5 फ्लैग्स, आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 plus 120 which is equal to 325 and that is your answer। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, आता है यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है, विद ईच डिजिट ऑड। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हम कितने 4 डिजिट नंबर्स को बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑड डिजिट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, अगर आप 0 से लेके 9 तक नंबर्स देखो तो उनमें ऑड नंबर्स कितने आते हैं, बेसिक नंबर्स तो 9 तक ही होते हैं ना, आगे तो वही रिपीट हो रहे हैं। 10 11 में 1 और 0 रिपीट हो रहा है, 1 और 1 रिपीट हो रहा है। तो 0 से लेके 9 तक आपने नंबर्स देखने हैं, उसमें कितने ऑड डिजिट्स आते हैं, तो वो आता है 1 3 5 7 एंड 9, यानी कि 5 ऑड डिजिट्स आते हैं। तो सबसे पहले आप ऑड डिजिट्स को लिखोगे। अब ऑड डिजिट्स कितने हैं, ऑड डिजिट्स वो हैं 1 3 5 7 और 9। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपने देखने हैं कितने हैं, वो कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मींस n किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और यूज़ आपने कितने करने हैं, 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, तो आपने 4 डिजिट्स को यूज़ करना है। इट मींस r क्या होगा, यानी कि यूज डिजिट्स कितने होंगे 4, ठीक है। परम्यूटेशन का फार्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स वो किसके इक्वल होगा, 5p4 के। टोटल नंबर लिखे यानी कि n लिखा और साथ में जो आपने डिजिट्स यूज़ करने हैं यानी कि r लिखा विच इज़ 4। तो 5p4 किसके इक्वल होगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5 4 3
टू 1 ओवर 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 फैक्टोरियल। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा 120 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 8 को बुक से रीड कर रही हूँ। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि 100 और 1000 के दरमियान में आप कितने नंबर बना सकते हो बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स कौन से दिए हुए हैं? 0 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद कह रहा है विदाउट रिपीटिशन, और ये नंबर्स रिपीट भी नहीं होने चाहिए। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, कि कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं, ठीक है, यानी कि 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब पहली चीज़ उसने बताया हुआ कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। अब 100 और 1000 के दरमियान अगर आप गौर करो तो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स नंबर ही आएंगे। 100 के बाद क्या आएगा? 101 102 एंड तक आता जाएगा 999 तक। तो 101 से लेके अगर देखो 999, ठीक है, इतने नंबर्स आएंगे सारे बीच में। तो वो कितने हैं? 3 डिजिट्स हैं, सारे के सारे 3 डिजिट नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे? पहले टोटल डिजिट्स लिखोगे, उसके बाद डिजिट्स बनाने कितने हैं, कितने बन सकते हैं? 3 डिजिट नंबर्स ही बन सकते हैं, तो वो लिखोगे। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। फिलहाल क्वेश्चन में जो चीज़ें बताई गई थी वो मैंने आपको बता दी कि 100 से लेके 1000 के दरमियान में आप कितने नंबर्स बना सकते हो बाय यूजिंग दीज नंबर्स, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और दूसरे पे वो कह रहा है कि कौन से कितने नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 हैं, कौन से नहीं, आपने बताना कि कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं, यानी कि 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो टोटल डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं? टोटल डिजिट्स वो हैं 6, ठीक है। इनको काउंट करो, 5 ये और एक 0 हो गया, कितने आ गए? 6 आ गए। अब आप कितने डिजिट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो हैं 3 डिजिट्स नंबर। इट मीन्स आर आपके पास किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर इन सबको मैं काउंट करूं, एन क्या है? 6 के इक्वल है। आर किसके इक्वल होगा? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आर किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 3 के इक्वल होगा। यहाँ पे आप लिखोगे टोटल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा नंबर्स, वो क्या आएंगे? 6p3, ठीक हो गया, 6p3 आ जाएगा। और ये आप फाइंड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? बेशक इसको ओपन करके सॉल्व कर लो, जैसा कि 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपको मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करके 120। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 6p3 लिख के भी फाइंड कर सकते हो। कैलकुलेटर उठाओ, यहाँ पे लिखो 6, उसके बाद p फिर 3, आंसर आपके पास आ जाएगा 120। डायरेक्ट भी कर सकते हो और ये वाले स्टेप्स के साथ भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है, वो ये कि अगर 0 को मैं फिक्स कर दूँ, 0 को मैं लेफ्ट मोस्ट साइड पे रख दूँ, यानी कि बिल्कुल इस साइड पे रख दूँ, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स में रखूँ, तो इस 0 का तो कोई मकसद फ़ायदा नहीं है, बिकॉज टोटली लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो पीछे मेरे पास कितने नंबर्स बचेंगे? ये मैंने आपको समझाने की घर से लिखा था बस। अगर मैं 0 को लेफ्ट मोस्ट साइड पर रखूँ, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं टोटल पॉसिबल नंबर्स को मैं इस तरह लिख रही हूँ, व्हेन 0 इज एट लेफ्ट मोस्ट प्लेस, ठीक है। अच्छा, अब 0 को मैंने फिक्स कर दिया, 0 लेफ्ट साइड पे आ गया, तो पीछे मेरे पास कितने नंबर्स बचे? 5, ऐसे ही है ना, पीछे कितने नंबर्स बच गए? 5 बच गए। अब 3 डिजिट्स नंबर थे तो अब मेरे पास 2 डिजिट्स नंबर बचेंगे, ठीक है। 0 को अगर मैं शिफ्ट कर दूं टोटली लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मोस्ट साइड पे, तो मेरे पास इन नंबर्स में से कितने बच गए? 5 बच गए। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर्स पॉसिबल थे, अब वो 2 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 2 आएगा, 5p3 नहीं आएगा, 5p2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6p3 था, 6 डिजिट्स थे और 3 डिजिट्स नंबर आपने बनाने थे। अब 0 को फिक्स कर दिया तो पीछे क्या बचेगा? 5p2, ठीक हो गया। और ये किसके इक्वल आएगा? इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेते हैं, ये लंबा काम नहीं करते इतना। 5 यहाँ पे p और यहाँ पे 2, आंसर आ जाएगा 20। ये किसके इक्वल आ गया? 20 के इक्वल आ गया। अब फाइंड क्या करना था आपने? टोटल 3 डिजिट्स नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। अब ये हमने काम क्यों किया? ताकि जब 0 को हम बिल्कुल साइड पे कर देंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर हमारे पास बच जाएंगे। ऐसा ही है, इन नंबर्स को माइंड में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर बचेंगे। तो इनमें से अगर मैं इन नंबर्स को माइनस कर दूं,
120 यानी टोटल में से 0 को इंक्लूड करके 120 में से 20 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 100 से लेके 1000 के दरमियान जितने भी आ रहे हैं 3 डिजिट नंबर्स वो आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखना है टोटल 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, 100 एंड 1000 वो किसके इक्वल आएंगे? 120 में से आप 20 को माइनस कर दोगे, 120 माइनस 20, बल्कि मैं इसको नीचे लिख रही हूँ ताकि जगह बचे। इसको ना ऐसे कर लेते हैं क्योंकि उधर पार्ट 2 हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिख दो 120 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 100, यानी कि 100 और 1000 के दरमियान टोटल 103 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 था कि हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, कि 5 पे कितने डिवाइड होंगे 101 से लेके 999 तक, यानी कि 100 से लेके 1000 के दरमियान जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनमें से 5 पे कितने डिवाइड होंगे। अगर 5 का टेबल सबको आता है और अगर उसको माइंड में रिपीट करो तो क्या आता है 5, 10, 15, 20, यानी कि एंड पे या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 5 पे डिवाइड करने के लिए उसके एंड पे मतलब कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए यानी कि पूरा का पूरा डिविजिबल हो, उसके एंड पे या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। ऐसा ही है ना कि अगर आपने मल्टीपल्स ऑफ 5 फाइंड करने हैं तो उसके एंड पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए सबसे राइट साइड पे, ठीक है। ये लेफ्ट होती है, ये राइट होती है। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं बॉक्स बना के नेक्स्ट आपको समझाऊंगी, वैसे अगर आपने फाइंड करना है डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर्स को, तो फॉर एग्जांपल 3 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। या तो यहाँ पे मैं 5 रखूँगी, ठीक है, या फिर दूसरा काम मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ पे 0 रखूँगी, या तो यहाँ पे 5 रखूँगी या फिर यहाँ पे 0 रखूँगी। बाकी जो मर्जी नंबर यहाँ पे रख लो, इन सब नंबर्स में से जो मर्जी नंबर्स रखो आपके पास वो नंबर पूरा का पूरा 5 पे डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 नंबर्स आपने माइंड में रखने हैं, एक 5 और दूसरा 0। अच्छा, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं 3 बॉक्सेस बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने 3 डिजिट नंबर बनाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, आपने 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले इस जगह पे 5 या 0 रखें तो पहले मैं 0 रख लेती हूँ, ठीक है। अगर इस साइड पे टोटली हम बिल्कुल राइट साइड पे 0 को रख दें, बाकी यहाँ पे कोई भी 2 नंबर्स रखूँ तो मेरे पास ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक हो गया। अब टोटल नंबर्स 0 को मैंने फिक्स कर दिया, 0 तो यहाँ पे फिक्स है। पीछे टोटल कितने नंबर्स बच गए जो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, वो हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5, यहाँ पे P लिख लेते हैं। टोटल नंबर्स कितने आ गए 5। अब मैं यूज़ कितने कर सकती हूँ, 2 यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ही प्लेसेस बची हैं, तो यहाँ पे आएगा 5P2। इस तरह से आप इसको फाइंड करोगे। मैंने क्या किया, जब 0 को मैंने यूनिट प्लेस पे रखा, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 आएगी, फिर 1000 सबसे पहले यूनिट होती है, फिर टेंस आती है, फिर 100, फिर 1000 अप टू सो ऑन। तो यूनिट प्लेस में मैंने क्या रखा, 0 को रखा, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट राइट साइड पे, उसको मैंने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे कौन से 2 नंबर्स में रखूँ जो मेरे पास वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए 5 पे, तो कोई भी 2 नंबर्स रख सकती हूँ, लेकिन किन में से, 0 तो फिक्स हो गया, पीछे बच गए 5 नंबर्स, इन 5 नंबर्स में से कोई भी 2 में रख सकती हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्सेस ही बचे हैं पीछे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो टोटल नंबर कितने हैं 5 और यूज़ कितने में कर सकती हूँ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5P2 और इसका आंसर क्या आएगा 20। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, मैं पूरा का पूरा इसको सॉल्व नहीं करी। यहाँ पे आप कोई भी 2 नंबर्स रख सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा केस, अगर मैं ये काम करूँ कि बिल्कुल राइट साइड पे 5 को रख दूँ, ठीक है, बिल्कुल राइट साइड पे क्या करूँ 5 को रख दूँ, तब मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। अब 5 को मैंने फिक्स कर दिया, पीछे जो मर्जी नंबर्स में रख सकती हूँ, 1, 2, 3, 4 और 0, कोई भी नंबर इसमें से मैं रख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़, फिर आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो इस जगह पे, लेकिन क्या बनेगा 5P2, ठीक है। 2 नंबर यूज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। टोटल नंबर कितने हैं 5 ही हैं, तो 5P2 का आंसर यहाँ पे अगेन क्या आएगा 20 आएगा। अब नेक्स्ट थर्ड केस अगर मैं माइंड में रखूँ कि 5 को यूनिट प्लेस पे रखूँ लेकिन 0 को 100 प्लेस पे रखूँ, अब इसका क्या मतलब हुआ वो बताती हूँ। यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना लिए, 5 को रखूँ मैं यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यानी इस जगह पे, ये 10 ये 100 आ गई, यहाँ पे रख दूँ मैं 0 को। अब दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट में रख सकती हूँ। मैंने अपने पास से एक केस लिया, केस 3 इसका, कि 5 को मैंने टॉप राइट साइड पे, सॉरी मोस्ट राइट साइड पे रखा और 0 को मोस्ट लेफ्ट साइड पे रखा। अब दरमियान में एक ही डिजिट आ सकता है, फिर भी नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। चाहे यहाँ पे मैं 1 रखूँ तभी 5 पे डिवाइड हो जाएगा 15, चाहे मैं 2 रखूँ, 3 रखूँ या 4 रखूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची हैं। टोटल नंबर्स अब कितने बच गए हैं यहाँ पे,
0 भी फिक्स हो गया, 5 भी फिक्स हो गया, तो पीछे बचे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आएगा टोटल नंबर में 4, साथ में आ जाएगा P। और यूज़ मैं कितने कर सकती हूँ अब, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है और मेरे पास एक ही बचा है, तो 4P1। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, 4P1 का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, टोटल 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5। अब उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपके पास उस चीज़ का आंसर आएगा। यानी कि आप क्या करोगे, 5P2 प्लस 5P2 माइनस 4P1। अगर 0 को मैं बिल्कुल इस साइड पे रख दूं, दरमियान में सिर्फ एक नंबर आएगा ना, सारे के सारे तो नहीं आएंगे। ठीक है, जाहिर है अगर 0 को इस साइड पे रख दूं, 2 डिजिट नंबर बनेगा मेरे पास, और वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इट मीन्स इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, आपने 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं, इसलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 प्लस 20 माइनस 4, यानी कि 40 माइनस 4, यानी कि 40 माइनस 4, 40 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 36। यानी कि 100 और 1000 के दरमियान में टोटल 36 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 पे कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 35,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अब कह रहा है कि आपने नंबर्स को फाइंड करना है जो कि ग्रेटर देन 35,000 है, जिनको आप बना सकते हो बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, लेकिन इनको आपने रिपीट नहीं करना, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। अब सबसे पहले तो देखो कि 35,000 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब इससे ग्रेटर आपने बनाने हैं, यानी कि वो सारे के सारे 5 डिजिट नंबर्स ही होंगे यूजिंग दीज 6 नंबर्स। अब देखते हैं इनको आप किस तरह से कर सकते हो ग्रेटर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सबसे पहले 35, ठीक है, और उसके आगे आप बॉक्सेस बना लो, 1 2 एंड 3। ठीक हो गया, 3 बॉक्सेस मैंने क्यों बनाए, टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 बॉक्सेस आते थे, लेकिन मैंने इसको एक ही काउंट किया। अब एक क्यों काउंट किया, अगर मैं सबसे पहले 3 को लूँ, 2 तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती, सबसे पहले 2 मैं नहीं ले सकती क्योंकि वो 35,000 से नीचे चला जाएगा, 1 भी नहीं ले सकती, वो भी नीचे चला जाएगा, 3 ले सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर मैंने 3 ले लिया। अब 3 के बाद देखें, मुझे 35,000 से ग्रेटर चाहिए, इट मीन्स मैं यहाँ पे 5 ही ले सकती हूँ। 4 लूँगी तो 34 बन जाएगा, 3 लूँगी 33 बन जाएगा, 2 लूँगी 32 बन जाएगा, 1 लूँगी 31 बन जाएगा, सारे के सारे उससे नीचे ही आएंगे। इस वजह से मैंने 35 को एक पूरा का पूरा नंबर कंसीडर किया, क्योंकि पहला मेरे पास 35 ही आना चाहिए। तो इसको करते हैं यहाँ से इरेज। पहला नंबर आपके पास आ गया 35। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 1B 2B 4B और 6B। आपने इनको रिपीट नहीं करना, ठीक है, बाकी आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हो। अच्छा, अब ये क्या आएगा आपके पास, 4P3, यही फॉर्म बनेगी ना इसकी। टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें, 1, क्योंकि 35 मस्ट आएगा, 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, इन दोनों के बाद ये देखें 3 और 5 को मैंने कर दिया फिक्स, इनको मैंने साइड पे कर दिया, पीछे बच के 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर्स 4 है। यूज में कितने कर सकती हूँ मजीद, 3 नंबर्स। तो यहाँ पे आएगा 4P3 जो कि किसके इक्वल होगा, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 24। कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे, 4P3 आंसर क्या आएगा 24, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 24। अच्छा, ये तो होगी एक पॉसिबिलिटी। दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 के बाद अगर मैं 6 को लिखूं, ठीक है, 3 के बाद 6 लिखूं तो 36,000 की लाइन में आएंगे नंबर्स, और आगे वही 3 बॉक्सेस आ जाएंगे, 1 2 3 इनफ है। ठीक है, इतने ही आएंगे। अब ये मेरे पास क्या बनेगा, फिर से टोटल नंबर्स कितने हैं, 3 और 6 फिक्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। 4 नंबर्स ही बचे मेरे पास, तो फिर क्या आएगा 4P3। ठीक हो गया, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन 24 के पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ, क्योंकि आपने ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। ये 24 हो गए, ये 24 हो गए, अगर मैं यहाँ पे 36 रखूँ तो नेक्स्ट। अब 3 तो हो गया, अगर मैं स्टार्टिंग में 4 रखूँ, ठीक है, 35 भी हो गया, 36 भी हो गया, इससे ग्रेटर कोई नंबर नहीं है। अगर होता तो हम वो भी रखते, लेकिन 6 तक नंबर खत्म हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट 3 से ग्रेटर में क्या ले सकती हूँ, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 4। अब 4 के बाद आप कोई भी नंबर्स रखो, वो 35,000 से ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स ही बनेंगे यहाँ पे भी। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये क्या बनेगा, टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 4 को मैंने फिक्स कर दिया, पीछे बच जाएंगे 5, P आएगा, और मैं यूज़ कितने कर सकती हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आएगा 5P4, और उसका आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। तो आंसर इसका आ जाएगा आपके पास 120। ठीक हो गया।
इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 120। नेक्स्ट 4 के बाद में कौन सा नंबर ले सकती हूँ 5 के बाद आपने 4 बॉक्सेस बना लेने हैं 1 2 3 एंड 4। अब ये किसके इक्वल आएगा 5p4। क्यों टोटल नंबर्स कितने हैं 5 हैं, 5 को फिक्स कर दिया बाकी गिनो पीछे कितने बच गए 1 2 3 4 एंड 5। यूज में कितने कर सकती हूँ 1 2 3 एंड 4 तो 5p4 इसका आंसर क्या आ जाएगा 120। इसी तरह जब मैं 6 को रखूंगी और यहाँ पे आ जाएंगे 4 बॉक्सेस 1 2 3 एंड 4। अगेन क्या बनेगा 6 को फिक्स कर दिया पीछे बच के 5 और यूज़ कितने कर सकती हूँ 4 तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा 120। बारी बारी आपने सारे फाइंड कर लिए, एंड पे आपने इन सबको ऐड कर देना है तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। सो टोटल नंबर्स आप कितने आएंगे, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 24 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120। इन सबको ऐड करोगे आंसर आपके पास क्या आएगा, इसको यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। 24 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 120 और प्लस 120 इज इक्वल टू 408। और यही आपका आंसर है जो कि आपने फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी मैं बुक से ही रीड कर रही हूँ। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। सबसे पहली चीज़ वो कह रहा है कि आपने 5 डिजिट नंबर्स को फाइंड करना है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 डिजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट कौन कौन से डिजिट्स को यूज़ करके 1 2 4 6 एंड 8 इनको आपने यूज़ करना है। अब इसका पहला पार्ट उसने दिया हुआ है द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, डिजिट्स 2 एंड 8 क्या होने चाहिए नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर। और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि 2 और 8 नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब ये दोनों पार्ट्स आपने इसके फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिट्स जो आपको गिवन है वो लिखोगे। पहला पार्ट पहले सॉल्व करें हैं। डिजिट्स कौन से हैं, डिजिट्स 1 2 4 6 एंड 8। अब पहले पार्ट में कह रहा है कि आपने 2 और 8 को एक दूसरे के करीब रखना है, मतलब एक दूसरे के साथ रखना है, नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी कि वो किस फॉर्म में हो सकता है, 2 और 8 को छोड़ के बाकी लिखते हैं 1 4। अगर मैं बॉक्सेस की फॉर्म में लिखूं तो 1 आएगा, फिर 4 लिख लो, फिर 6 लिख दो, लेकिन उसके बाद 2 और 8 को एक दूसरे के साथ लिखना है ऐसे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है यहाँ पे 1 लिख दो, फिर 4, फिर 6 और उसके बाद 8 और 2। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ऐसे इकट्ठे लिख सकते हो या फिर ऐसे इकट्ठे लिख सकते हो, या 2 और 8 आएगा या 8 और 2 आएगा। तो पीछे नंबर्स आपके पास कितने बचेंगे 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही है ना। वैसे टोटल कितने थे 5 थे, लेकिन अगर आपने 2 और 8 को नेक्स्ट टू ईच अदर रखना है तो टोटल आपके पास जो बनेंगे 1 2 3 एंड 4 बनेंगे, या 28 बनेगा यहाँ पे या फिर 82 बनेगा। यानी कि इनकी अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह से आएंगी। चाहो तो आप इनको अलग अलग करके सॉल्व करो, बाद में ऐड करो, या डायरेक्ट ही इसके 2 केसेस बन रहे हैं ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो मैंने फारसी बोली इसका क्या मतलब है वो बताती हूँ। चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख लो, टोटल नंबर्स कितने हैं डिजिट्स के 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4p4 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4p4 आ जाएगा। और यूज भी मैंने कितने किए हैं 4 ही किए हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस ही बनेंगे। सही हो गया। 5 डिजिट नंबर बेशक है लेकिन बॉक्सेस आपके पास इसके 4 बनेंगे, तो यहाँ पे आ गया 4p4। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 24। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या आएगा 24। और एंड पे दोनों को आप ऐड कर दो 24 प्लस 24, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 48 के। या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप ये चीज़ देखते हो कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बन रही हैं, 2 बन रही हैं, एक ये और एक ये, या तो 2 8 की फॉर्म में आ सकता है या 8 2 की फॉर्म में आ सकता है। तो या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4p4 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। 4p4 का आंसर आएगा 24, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आ जाएगा 48। इन दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो जो आपको ईजी लगता है। ये था आपका पार्ट नंबर 1, when 2 and 8 are next to each other। अब पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करना है, when 2 and 8 are not next to each other। ठीक है, the digits 2 and 8 are not next to each other। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करोगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल क्या बनेगा 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आता, 1 2 4 6 8 ये नंबर्स है ना,
1 2 4 6 8। अच्छा मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब टोटल कितने बन रहे हैं 5 और यूज़ आपने कितने करने हैं 5, तो टोटल कितने आएंगे 5p5 विच इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल एन पी एन विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 3 2 1, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 120। ओके हो गया। अच्छा ये तो टोटल आ गया। अब टोटल में से जब आप माइनस कर दोगे व्हेन दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो आपके पास क्या निकल आएगा व्हेन दे आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, वो लिख के तो उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। मैं नहीं लिख रही उसको, ना इतना टाइम है और ना इतनी यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 और -48, बस टाइम बचाने की घर से मैंने वो लाइन नहीं लिखी। इन दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 72। यानी कि कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं 72 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस आपने लिए, एक ये अरेंजमेंट बनाई एक ये अरेंजमेंट बनाई, और टोटल 48 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हुई जब ये दोनों नेक्स्ट टू ईच अदर है। और यहाँ पे व्हेन दे आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, टोटल में से व्हेन दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैं बुक से रीड कर रही हूँ। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। और दूसरा ये पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं। पहली चीज़ कह रहा है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि आप कितने 6 डिजिट नंबर बना सकते हो। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। और किन नंबर्स को यूज़ करके 0 1 2 3 4 एंड 5, इन 6 नंबर्स को यूज़ करके। दूसरे में कह रहा है कि जब आप 0 को 10th प्लेस पे रखो तब कितने नंबर्स आएंगे। ठीक है, जब 0 को आप किस पे रखो 10th प्लेस पे। अब 10th क्या होता है, जैसे ये 3 बॉक्सेस बनाए हैं मैंने, ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूँ यहाँ पे 1 लिखूँ तो क्या बन जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखूँ यहाँ पे 1 लिखूँ तो क्या बन जाएगा 100। तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है। ठीक हो गया। और इसी तरह आगे करते करते 1000 और अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे डिजिट्स लिखने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिजिट्स कितने हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल 6 डिजिट्स नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ज़रा यहाँ पे अगर गौर करें, 0 को अगर मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिख दूँ, दरमियान में मैं इन सारे नंबर्स को आगे पीछे करके भी लिख सकती हूँ 5 3 2 4 1। तो मेरे पास कितने डिजिट का नंबर बनेगा 5 का बनेगा। 0 तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स ये 5 डिजिट नंबर बनेगा। तो मैं किस तरह से 6 डिजिट नंबर को फाइंड कर सकती हूँ, अगर मैं पहले टोटल नंबर्स को फाइंड करूं उसमें से ये 5 डिजिट्स वालों को माइनस कर दूं, तब मेरे पास जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट्स नंबर्स का आएगा, जो कि इन नंबर्स की हेल्प से बन सकते हैं विदाउट देयर रिपीटिशन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले मेरे पास 0 जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नहीं होना चाहिए, 0 या तो कहीं दरमियान में आए या फिर एंड में आए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 डिजिट्स। वो किसके इक्वल आ जाएंगी, अगर 0 लेफ्ट साइड पे नहीं है, साइड पे आप कंडीशन भी ये लिखोगे कि व्हेन 0 इज नॉट एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे वो स्टेटमेंट मिस कर दी, आपने लाजमी लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6p6, कैसे 6 डिजिट्स हैं, 6 के 6 यूज होंगे, 0 बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा या दरमियान में आएगा या फिर एंड पे भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखो 6p6, तो ये आ जाएगा 720। ठीक है, आ जाएगा 720। ये तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स हो गई। अब आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब 0 क्या है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 0 is at extreme left position, at extreme left position। तब मेरे पास क्या आएगा, अब 0 को मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट पे रख दिया, पीछे मेरे पास कितने नंबर्स बचेंगे 5, और मैं यूज़ कितने कर सकती हूँ 5 ही कर सकती हूँ। ठीक है, 0 को मैंने बिल्कुल लेफ्ट पे रख दिया, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया, पीछे कितने नंबर्स बचेंगे 5 बचेंगे, और यूज़ भी कितने कर सकती हूँ 5 ही कर सकती हूँ। टोटल भी 5 है, यूज़ भी 5 हो सकते हैं। 5p5 का आंसर क्या आ जाएगा 120, यानी 5 फैक्टोरियल लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब आप फाइंड कर सकते हो टोटल 6 डिजिट नंबर को। उसके लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट
नंबर्स, ठीक है, 6 डिजिट नंबर्स। तो वो क्या आएंगे 720 माइनस 120 विच इज़ इक्वल टू 600, यानी टोटल 600 नंबर्स आप बना सकते हो बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है। 5 डिजिट नंबर नहीं बनना चाहिए, 6 डिजिट ही बनने चाहिए। उसके लिए आपने पहले टोटल फाइंड किए, जबकि 0 दरमियान में था या फिर एंड पे था, ठीक है। दरमियान में मतलब कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मिड में आए, कहीं पे भी हो सकता है, सिर्फ एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे फाइंड किया, उन दोनों को माइनस किया, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में उसने एक और चीज़ पूछी हुई थी कि इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट 10th प्लेस, ठीक है। अब 0 को आपने क्या करना है 10th प्लेस पे फिक्स करना है, ठीक है। टोटल कितने नंबर थे आपके पास, वो बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 को आपने यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। पीछे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या आएगा, 0 को फिक्स कर दिया, टोटल कितने बच गए पीछे, 0 को फिक्स करने के बाद 5 बचे, और यूज़ भी आप कितने कर सकते हो, 5 ही कर सकते हो, 5p5, और उसका आंसर क्या आएगा 120। ये इसका दूसरा पार्ट था, व्हेन 0 इज एट द 10th प्लेस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। कह रहा है कि आप कितने 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 बना सकते हो। मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब जो कि 5 पे पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएं, या आप कह सकते हो 5 का टेबल जिन पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 5 का टेबल आपने माइंड में रखना है, और वो कब हो सकता है, जब एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे आपके पास 5 आ रहा हो, यानी कि 5 डिजिट नंबर है ना। तो यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं समझाने के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस पोजीशन पे अगर 5 होगा इन नंबर्स में से, यहाँ पे 0 तो नहीं है वरना मैं 0 भी लिख सकती थी, लेकिन इन नंबर्स में 2 3 5 7 और 9 है, 5 होगा तब ही वो 5 का मल्टीपल बनेंगे, ऐसे ही है। तो इसको आप करते हैं सॉल्व। सबसे पहले डिजिट्स लिखते हैं जो गिवन है, डिजिट्स वो हैं 2 3 5 7 एंड 9। उसके बाद फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 शुड बी एट द यूनिट प्लेस, ऐसे ही है, यानी एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर multiples of 5 should be at extreme right position लिख सकते हो, या at unit place, ठीक है, at unit place। अब इससे होगा क्या, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। पीछे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बेशक इनको खाली छोड़ो, बेशक इनमें क्रॉस लगा दो, डॉट लगा दो, बस समझाने की गर्ज से ये होता है। तो 5 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे 5 को मैंने फिक्स कर दिया, ऐसे ही है। पीछे कितने नंबर्स बच जाएंगे, 5 तो फिक्स हो गया, 1 2 3 एंड 4, पीछे कितने नंबर्स बच जाएंगे 4 नंबर्स बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 5, वो कितने आएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 वो किसके इक्वल होगा 4p4 के। टोटल कितने नंबर बच गए 4 बच गए, बिकॉज 5 तो फिक्स कर दिया, और मैं यूज़ कितने कर सकती हूँ 4 ही यूज़ कर सकती हूँ। तो 4p4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 फैक्टोरियल के, वो आप लोगे, उसका आंसर आ जाएगा 24। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। अब क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की चीज़ें लिखते हैं। 8 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 8 है, 8 डिफरेंट बुक्स, ठीक है। अब उनमें से कह रहा है 2 इंग्लिश की हैं, 2 किस चीज़ की हैं, इंग्लिश की हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने इन बुक्स को अरेंज करना है, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मैनी वेज, इसके कितने तरीके हो सकते हैं। आप इन बुक्स को ऐसे अरेंज करो कि इंग्लिश की दोनों बुक्स शेल्फ पे इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। टोटल बुक्स कितनी है 8 हैं, ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती हैं, लेकिन उसमें इन 8 में 2 इंग्लिश की इंक्लूडेड हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इकट्ठे ना आए, उसकी वेज आपने फाइंड करनी है। आप टोटल फाइंड करोगे सबसे पहले। टोटल फाइंड करने के बाद आपने टुगेदर वाला देखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि हमने 82 और 28 के वन नेक्स्ट टू ईच अदर हों, तो उस तरह से हमने फाइंड किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन में भी हमने ये काम किया था। तो पहले आप क्या करोगे, जब ये दोनों इकट्ठी हों वो फाइंड करोगे, क्योंकि हमने जब इकट्ठी ना हो वो फाइंड करने का तरीका नहीं सीखा हुआ। सबसे पहले टोटल फाइंड करोगे, उसके बाद व्हेन दे आर टुगेदर इंग्लिश की दोनों बुक्स वो फाइंड करोगे, दोनों को माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप करते हैं सॉल्व। टोटल बुक्स कितनी आ गई, पहले वो लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स वो क्या है
8 है। उसमें से इंग्लिश की कितनी है 2, तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स वो कितनी है 2। तो अदर कितनी बची, पीछे कितनी बच जाएंगी, नंबर ऑफ अदर बुक्स वो क्या है 6 है, यानी 6 दूसरी हैं, 2 इंग्लिश की हैं, टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। अब टोटल अरेंजमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स वो किसके इक्वल होगी 8p8 के, यानी कि 8 फैक्टोरियल आपने फाइंड करना है। ठीक है, टोटल फाइंड कर रहे हो ना इसलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 40320। अच्छा, अब 2 केसेस हैं कि इंग्लिश की बुक्स जो है वो इकट्ठे आ जाएं। अगर मैं बाकी बुक्स को नाम दे लूँ B1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 और बुक 6 का, ठीक है। 7 और 8 यानी 2 इंग्लिश की हैं, तो उसको मैं नाम दे रही हूँ E1 और E2 का, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 का। ये मैंने आपको समझाने की घर से लिखा है B1, B2, B3, B4, B5, B6। ये सारी अदर बुक्स हो गई, 2 उनमें से इंग्लिश की थी तो वो मैंने E1, E2 के नाम से लिख दी। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या 2 केसेस बन सकते हैं, कैसे ये इकट्ठी हो सकती हैं। ये सारी ऐसे रहें, E1, E2 ऐसे इकट्ठे आएँ, ठीक है, ये सारी ऐसे ही रहें और ये ऐसे इकट्ठे आएँ, या फिर ये सारी ऐसे ही रहें और पहले आए आपके पास E2 फिर आए E1। 2 ही केसेस हैं जो ये इकट्ठी हो सकती हैं। ठीक है, तो चाहो तो इनका अलग निकाल के दोनों को बाद में ऐड करो, या डायरेक्ट निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कर दो। दोनों तरीके मैंने आपको बताए थे। तो E1 E2 जब इकट्ठी होंगी मेरे पास क्या बचेगा, टोटल कितनी थी आपके पास 8, ठीक है, ये इकट्ठी हो गई यानी कि 1 बन गई, पीछे कितनी बच जाएंगी 7, ठीक है, पीछे कितनी बच जाएंगी 7, क्योंकि ये तो इकट्ठी हो गई, इसको आपने 1 कंसीडर करना है। 1 ये 2 3 4 5 6 और 7, टोटल पीछे कितनी बच जाएंगी 7 बच जाएंगी। तो ये बन जाएगा 7p7 विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसको कर लेते हैं फाइंड कैलकुलेटर को यूज़ करके। किधर गया कैलकुलेटर, 7p7 आपने फाइंड करना है, यानी कि 7 फैक्टोरियल आपने फाइंड करना है। 7 और फैक्टोरियल आता है यहाँ पे, आ जाएगा 5040। आंसर कितना आ गया 5040। ठीक है, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, 7p7 ही बचेगा, 7 फैक्टोरियल आएगा, 5040 बनेगा। दोनों को आपने करना है ऐड, 5040 प्लस 5040, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 10080। ठीक है, 10080। अब ये किस चीज़ का आंसर है, आपने अरेंजमेंट निकाली है बुक्स की व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर। ठीक है, व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि जब इंग्लिश बुक्स क्या हैं एक दूसरे के साथ पड़ी हुई हैं तब ये वाला केस होगा। ठीक है, 10080, और ये आपने टोटल निकाल लिया। अब क्वेश्चन में उसने पूछा था कि व्हेन दे आर नॉट टुगेदर, वो अरेंजमेंट आपने फाइंड करनी है। उसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वेज भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when English books are not together। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, जस्ट समझा दी है, लेकिन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर। तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल विच इज़ 40320 माइनस व्हेन दे आर टुगेदर, ये आया आंसर 10080। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 30240। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। अब कह रहा है कि पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स मैं ऐसे लिख रही हूँ, वो क्या है 3, ठीक है, और नंबर ऑफ उर्दू को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उर्दू बुक्स वो क्या है आपके पास क्वेश्चन में 5 गिवन है। ठीक है, आपने बताना ये है कि आप इनको किस तरह से प्लेस कर सकते हो, यानी कितनी अरेंजमेंट्स इनकी आ सकती हैं जब सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स इकट्ठे पड़ी हों, या इंग्लिश की इकट्ठे हों पहले फिर उर्दू की हों, या उर्दू की इकट्ठे हों पहले फिर इंग्लिश की हों। ये 2 ही वेज बन सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहली चीज़ आप लिखोगे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। ठीक है, ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट है 3 है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ उर्दू बुक्स,
उर्दू बुक्स का नंबर क्या होगा 5 गिवन है, ठीक है। टोटल नंबर कितना होगा 8, सो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स, वो क्या है 8 है। अच्छा, अब 2 ही केसेस पॉसिबल हैं, मैं इनको कैसे इकट्ठा कर सकती हूँ, या तो इस तरह से हो E1, E2, E3, पहले इंग्लिश की तीनों लिख ली, फिर उर्दू की लिखी U1, U2, U3, U4 एंड U5। एक ये अरेंजमेंट पॉसिबल है, दूसरी क्या है, पहले उर्दू की इकट्ठे रख लूँ U1, U2, U3, U4, U5 और फिर E1, E2, E3, या इंग्लिश की पहले उर्दू की बाद में या फिर उर्दू की पहले इंग्लिश की बाद में। अब ये क्या बनेगा मेरे पास, इंग्लिश की 3 है तो 3P3 प्लस उर्दू की कितनी है 5 है तो 5P5, ठीक है। इंग्लिश की 3 उर्दू की 5, इधर क्या है उर्दू की 5 है तो 5P5 प्लस 3P3, इंग्लिश की कितनी है 3 है, तो ये क्या आएगा 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, दोनों का आंसर अगर आप निकालो तो आएगा 720, इधर भी 720 और इधर भी 720, यानी कि टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी, एंड पे आप इन दोनों को करोगे ऐड, या ऐसे रखी जा सकती है ऐसे रखी जा सकती हैं, तो टोटल अरेंजमेंट्स आएंगी आपके पास 1, 4, 4 एंड 0, एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। आपने उनको इस तरह से बिठाना है कि एक बेंच पे वो अल्टरनेट सीट के साथ बैठें, यानी कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल इस तरह से बैठें, ठीक है। इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठने चाहिए, बॉयज़ इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को समझ के उसको लिखते हैं कि नंबर कितने गिवन है बॉयज़ के और गर्ल्स के। नंबर ऑफ़ बॉयज़ 5 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 हैं। तो आप सबसे पहले तो लेट करोगे कि बॉयज़ को और गर्ल्स को आपने रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। लेट के 5 बॉयज़ जो हैं उनको आप रिप्रेजेंट करोगे B1, B2, B3, B4 और B5 से, और गर्ल्स को आप रिप्रेजेंट कर लो G1, G2, G3, G4 एंड G4 तक ही आता है, G5 नहीं आता बिकॉज 4 गर्ल्स हैं। अब अरेंजमेंट इनकी किस तरह से आप बना सकते हो, पहले B1 आएगा, फिर G1, B2, G2, B3, G3, B4, G4 एंड देन B5। ऐसे ही अरेंजमेंट बनेगी कि आपके पास सारी की सारी गर्ल्स भी इकट्ठे ना आ सकें और बॉयज़ भी इकट्ठे ना आ सकें, अल्टरनेट सीट्स पे जो बिठाना है। सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेगी वैसे बनेगी, B1, G1 कॉमा नहीं डालना बीच में, अरेंजमेंट आप बना रहे हो, देन B2, G2, B3, G3, B4, G4, B5 ऐसे करके, ठीक है। ये आपने क्या किया, लेट लिखना भी है द 5 बॉयज़ बी, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने समझाने की गर्ज से लिखा था, फिर मैंने कहा लिख ही दूँ इस चीज़ को तो ज़्यादा बेहतर है, लेट द 4 गर्ल्स बी, ठीक है। पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है फिर ये लिखना है, उसके बाद ये आपके पास आएगी अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। अब 5 बॉयज़ हैं तो आ जाएगा 5P5 प्लस 4 गर्ल्स हैं तो 4P4, यानी कि 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। आंसर क्या आएगा 120 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू, सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये गलती हो गई है, प्लस में नहीं आता, ये मल्टीप्लिकेशन में आता है क्योंकि इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये इनको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2880। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।